आगे हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बचे हुए थे। ठीक है, सिस्टम में कुछ दिक्कत हो गया था। हाँ, आगे देखते हैं कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्किल वुड बी। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को पहले कि किसी भी पार्टिकल जो मूविंग कर रहा है वो एक सर्कुलर पाथ में कर रहा है जिसका रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, आर है। तो हाफ सर्किल चलने के बाद मान लेते हैं यहां से वो चला ए पॉइंट से, हाफ जब चलेगा तो यहां आएगा कहीं बी पे। तो द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्किल वुड बी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हाफ सर्किल पे। ठीक है, तो आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक चलने पे क्या हो जाएगा, वही इनिशियल पॉइंट ये हो जाएगा, फाइनल पॉइंट बोलिए क्या होगा, ये हो जाएगा। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ये इस पाथ को देखते हैं ए से बी वाले में सरकमफेरेंस वाला पार्ट देखते हैं कि सर्किल का हाफ सरकमफेरेंस कर देते हैं और ऐसे कहते हैं 2 पाई r डिवाइड बाई 2, आपका आंसर आ जाता है पाई r, जो कि गलत है। ठीक है, आपको कुछ नहीं देखना है, केवल इनिशियल पॉइंट देखना है और फाइनल पॉइंट देखना है। तो उनके बीच का एक शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसी पाथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ आर है, ए भी आर है, तो बताइए ए और बी के बीच का जो पाथ लेंथ है वो कितना है, आप बोलोगे 2r। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए पाई आर आपका ऑप्शन दिया है और खुशी खुशी लगा के आएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। न्यूमेरिकल रेशियो किसका किसका पूछ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन दोनों का रेशियो करें, ठीक है, तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जिसको हम मींस मैग्नीट्यूड वाले पार्ट को ही हम बोलते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज, अगर आपको डिफरेंस क्लियर है, जितना मैंने डिफरेंस आपको पढ़ाया है अगर आपको क्लियर है तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे लोगे। मैंने लास्ट डिफरेंस क्या बताया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जो रिलेशन था क्या था, कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती, या तो इक्वल होगी या तो छोटी होगी। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या होगी, छोटी हो सकती है, इक्वल हो सकती है, लेकिन कभी भी ग्रेटेस्ट या ग्रेटर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि अगर ये न्यूमरेटर वाला टर्म मान लेते हैं इक्वल है, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट भी 5 है और डिस्टेंस भी 5 मीटर है, दोनों 5 मीटर है, तो आप कहोगे सर इक्वल है, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू आ गई। लेकिन 5 की जगह डिस्प्लेसमेंट कभी भी 6 नहीं हो सकता, या 5.1 नहीं हो सकता, 5.001 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसका मतलब दूसरा केस हमारा ये होगा, केस नंबर 2 पे, कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, छोटा होगा डिस्टेंस से, और डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, 0.8, इसका मतलब 1 से छोटा है। तो आप बोल सकते हो कि इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या होगा, इक्वल 1 होगा या लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, इक्वल और लेस देन 1। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा करते हैं। अगर मान लेते हैं न्यूमरेटर चेंज हो जाए, डिनोमिनेटर चेंज हो जाए, कैसे चेंज होगा, आप कहोगे डिस्टेंस अगर ऊपर आ जाए और डिस्प्लेसमेंट कहां चला जाए, नीचे चला जाए। ठीक है, इस केस में आप क्या करोगे, तो इस केस में आप बोलोगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है, तो वैल्यू 1 आएगी, लेकिन डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, हमेशा इक्वल होगा या बड़ा होगा। तो जब बड़ा होगा तो ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा, दोनों इक्वलिटी को मिलाएंगे तो हम बोल सकते हैं ग्रेटर आर इक्वल देन 1। लेकिन जब डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट कहेगा तब, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज 0। ठीक है,
वुड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट आल्सो बी 0? जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन समझिए, आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए इसलिए इसको इंग्लिश में बना दिया गया है। किसी दिए गए टाइम इंटरवल में मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 है। मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। क्या ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई डिस्टेंस भी 0 होगी? अगर यस तो आंसर दीजिए, अगर नो तब भी आंसर दीजिए। ठीक है, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए, यस नो में मत करिए। आपको जस्टिफाई करना है कि ऐसा होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पाथ है ए से बी की तरफ चल रहा है। ए पाथ कैसा है? स्ट्रेट पाथ है। तो आप बोलोगे इस केस में डिस्टेंस तो सर मिल रहा है और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी मिल रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट 0 कर दें, डिस्प्लेसमेंट क्या कर दें? 0 कर दें या 0 हो जाए या 0 है किसी टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो उनका डिस्टेंस 0 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कैसे? देखिए आप बोलोगे कि ए से बी तक गए, फिर वापस आ गए हम अपने बी से ए की तरफ आ गए, इसी पोजीशन पे। इनिशियल पॉइंट भी ए हो गया, फाइनल पॉइंट भी ए हो गया। तो बताइए दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बना? 0 बन गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस तो टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट होता है। तो आप कहोगे ए से बी भी गया है, बी से ए भी आया है, इसका मतलब ए से बी एक डिस्टेंस होगा, एक डिस्टेंस बी से ए होगा। दोनों को ऐड कर देंगे, ये टोटल पाथ हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं जाने पे कितना हो गया? एक्स डिस्टेंस हो गया, आने पे भी तो एक्स डिस्टेंस होगा। तो एक्स प्लस एक्स बोलो कितना हो जाएगा? 2x इसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो सकता है तब भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 0 नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो बस आज यहीं तक। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो भी न्यूमेरिकल आपके हैं आप उसको अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, इसके की पॉइंट को समझिए, कैसे सॉल्व करना है। डिस्प्लेसमेंट अगर है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे बोलो? राउंड पे ध्यान दोगे, उसके बाद इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट पे ध्यान दोगे। तो जितने भी की पॉइंट मैंने बताया है, अगर आप इतना सॉल्व कर दिए, एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए बस आज यहीं तक।